बहू को कमरे में लेटा हुआ देख बबीता जी लगातार अपनी नई बहू सीमा का दरवाजा खटखटाए जा रही थी। जैसे ही बहू ने दरवाजा खोला, उसकी सास बबीता जी उस पर दहाड़ कर पड़ी। एसी का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कब से महारानी एसी चलाकर ठंडी ठंडी हवा खा रही है? अरे काम क्या तेरी माँ करेगी? अरे कभी अपने बाप के घर भी एसी चलाया है तूने? चल लग काम पर। माँ बेटी बहू के बाल पकड़ रसोई में धक्का देते हुए बोली। यह कोई आज की ही बात नहीं थी। जब से सीमा शादी होकर इस घर में आई थी, तब से ही उसकी सास और उसकी नंद उसके साथ इस तरह की हरकत करती थी। दरअसल जब से सीमा इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से ही बबीता जी और उनकी बेटी रुचि किसी न किसी बात पर उसे परेशान करती रहती थी। कभी दहेज का ताना, तो कभी उसके साथ घरेलू हिंसा, यहाँ तक कि कभी कभी तो दोनों माँ बेटी सीमा पर हाथ भी उठा देती थी। इतना सब होने के बाद भी सीमा ने कभी उन्हें पलट कर जवाब नहीं दिया। सीमा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी बबीता जी के इकलौते बेटे मयंक के साथ हुई थी। मयंक भी अपनी माँ और बहन के सिकाए में रहता था। मयंक के पापा, उनका अभी कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। बबीता जी बहू को बिल्कुल भी चैन से नहीं जीने देती थी। हर समय उसे घर के कामों में नौकरों की तरह लगा कर रखती थी। नई नई शादी और सास ननद का लिहाज रखते हुए सीमा भी उन्हें कभी कुछ नहीं कहती। चुपचाप जिस काम को कहा उसी को कर लेती। अगर कभी सीमा गलती से भी किसी काम को मना कर देती, उसी दिन ही बबीता जी और उनकी बेटी रुचि आते ही अपने बेटे को सिखा देती। कोई भी नुकसान हो जाता तो सीधे बाण बबीता जी बहू की तरफ फेंक देती। यह कमबख्त जब से हमारे घर में आई है, तब से ही हर काम बिगड़ते जा रहे हैं। माँ जी क्या हुआ, क्या गलती हो गई मुझसे, जो आप हर समय मुझे किसी न किसी बात पर जलील करती रहती हो? जब से आई हूँ आप सबका प्यार जीतने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन यह बार बार मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव मत करो। मैं अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई हूँ। क्या मैं आप सबका थोड़ा सा प्यार और सम्मान पाने के भी काबिल नहीं हूँ? आखिर हूँ तो इस घर की बहू ही, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? आंखों में आंसू लिए सीमा बबीता जी के पैरों को पकड़ते हुए बोली तो बबीता जी ने बहू को इतनी जोर की लात मारी कि उसका मुंह सोफे के पाए में जाकर लगा, जिसकी वजह से उसकी आंख सूज गई। खबरदार, जो मेरे पैरों को हाथ भी लगाया तूने तो जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, उसी दिन से ही मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है। बबीता जी सीमा की तरफ घूरते हुए बोली और वहां से अपने कमरे में चली गई। रोती हुई सीमा रसोई में चली गई और काम करने लगी। वह सब कुछ सह रही थी तो सिर्फ अपने माता पिता के खातिर, जिन्होंने उसे यही संस्कार दिए थे कि कभी शिकायत का मौका मत देना, ससुराल में सबका मान और सम्मान करना। ढेर सारे सपने संजोकर वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो उसे जिसके साथ 7 फेरे लिए उसका भी प्यार नसीब नहीं हुआ। उसने भी आते ही पत्नी पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। पत्नी नहीं, जैसे पैर की जूती हूँ, यही सोच सोच कर लगातार उसके आंखों में आंसू बह जा रहे थे। सास का दिया हुआ जख्म अभी भरा नहीं था कि ननंद रसोई में आ पहुंची और सीमा के चेहरे को देखकर बहुत तेज हंसते हुए बोली, आज तो आपके चेहरे पर बहुत ही चमक आ रही है और यह सूजी हुई आंख तो बिल्कुल गजब ढा रही है। चलो खैर छोड़ो, जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में ले आना। मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। रुचि कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी सीमा के पापा का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पर बात करते हुए देख बबीता जी फिर से उस पर चिल्लाने लगी, महारानी रसोई में भी तुझे चैन नहीं है? बिना फ़ोन के तो तुझसे एक काम भी नहीं होता। सीमा बोली, वो माँ जी पापा का फ़ोन है। अरे तेरा बाप क्या प्रधानमंत्री है? चल फ़ोन रख, पहले एक काम कर, कब से मेरी बेटी कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही है। कहते हुए बबीता जी ने सीमा के हाथ से फ़ोन छीनकर काट दिया। उधर सीमा के पापा सब कुछ सुन चुके थे। सास ननंद के इस व्यवहार से सीमा बहुत ही परेशान थी। आज शाम जब मयंक ऑफिस से घर आया तो सीमा गिलास का पानी लेकर मयंक के सामने खड़ी हो गई। उसे देखते ही मयंक चिल्लाने लगा, कितनी बार कहा है तुमसे, इस मनुष्य शकल को लेकर मेरे सामने मत आया करो। मयंक सीमा को एक साइड धक्का देते हुए बोला तो आज सीमा ने मयंक से पूछ ही लिया, मयंक ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे, जो ना तो तुम ढंग से बात करते हो और माँ जी और दीदी भी मुझे हर समय टॉर्चर करती है। सारे घर का काम करती हूँ, ना किसी को किसी बात का जवाब देती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ और बहन मुझ पर हाथ भी उठाती है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने इस घर में आकर? सीमा थोड़े कड़क लहजे में बोली तो पीछे से बबीता जी कर्कश आवाज़ में बोली, गुनाह पूछ रही हो?
अरे तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खराब हो रही है समाज में। दहेज में क्या लाई है तू? गरीब से गरीब लोग भी ऐसी टुच्ची शादी नहीं करते जैसी तेरे बाप ने की। अरे क्या कमी थी मेरे बेटे में, पढ़ा लिखा, अकेला इतनी प्रॉपर्टी का मालिक है। मयंक जितनी मेरे पापा की औकात है उतना तो दिया ही है, और आप लोगों ने सभी सामान के दुगने पैसे लिए थे। सब चीज़ तो लाई हूँ दहेज में, सिवाय एक गाड़ी के। उसमें भी आप लोगों ने शादी में ना जाने किस किस की सोने की अंगूठियां मंगवाई। आप लोगों ने ऊपर के ही खर्चे इतने बता दिए थे तो गाड़ी कहाँ से देते, इसलिए मैंने खुद गाड़ी को पापा से मना कर दिया था। बबीता जी बोली, अच्छा तो महारानी तूने मना किया था अपने बाप से गाड़ी को? हाँ माँ जी, मैंने ही किया था। 2 छोटी बहनें भी हैं मेरी, उनकी शादी में भी पैसा लगाना है। छोटी मोटी कंपनी में काम करते हैं मेरे पापा, फिर भी अपनी औकात से बढ़कर दिया। पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है हमारे घर में। आज सीमा भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। देखो तो जरा माँ, आज कितनी जुबान निकल रही है तुम्हारी इस नई नवेली बहू की। उस दिन तो माँ आपने इसकी आंख फोड़ी थी, आज इसका पूरा हुलिया ही बदल दो। सीमा की ननंद रुचि कमर पर हाथ रखते हुए बोली। पीछे से मयंक भी सीमा पर भड़कते हुए बोला, अगर अब की बार एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तेरा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। 2 कौड़ी की औरत, तेरी हमारे सामने बोलने की औकात नहीं है। तेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी जैसी है। मेरे इस घर में तुझे रहने को जगह मिल रही है। अगर ज़्यादा बोली तो इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा तुझे, समझी तू? हाँ, नहीं रहना मुझे भी तुम जैसे नीच लोगों के साथ, जो बहू को बहू नहीं नौकरानी समझते हैं और हर समय उसे दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। आज सीमा भी मयंक को आंखें दिखाते हुए बोली, अच्छा तेरी यह मजाल कि तू मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करे। देख तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मयंक भगा हुआ कमरे में गया और अपनी बेल्ट उठा लाया और सीमा का मुंह भींचते हुए बोला, बहुत कैंची की तरह जुबान निकल रही है ना तेरी। कहते हुए जैसे ही सीमा पर बेल्ट उठाई तभी अचानक सीमा के मम्मी पापा बेटी के ससुराल पहुंच गए। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख सीमा की मम्मी का खून खोल उठा और उन्होंने दामाद के बाल पकड़ एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर खींच दिया। तेरी इतनी हिम्मत की तू हमारी मासूम बच्ची पर हाथ उठाए। तभी मयंक की माँ अपने बेटे को बचाने को जैसे ही आगे बढ़ी तभी एक जोरदार थप्पड़ सीमा ने अपनी सास के गाल पर रख दिया। थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि बबीता जी सोफे पर जा पड़ी। अपनी माँ को पिटते हुए देख मयंक फिर से सीमा की तरफ हाथ उठाकर चला तो अब की बार सीमा के पापा ने पास ही पड़ी बेल्ट दामाद में खींच कर मारी। बेल्ट लगते ही मयंक काँप उठा। ससुर का ऐसा विकराल रूप देख दामाद के होश उड़ गए। अपने माँ और भैया को पिटते हुए देख रुचि तो वहाँ से खिसकने लगी। तभी सीमा ने टांग अलझाकर वहीं गिरा दी। तुम कहाँ चली ननंद रानी, अभी तो तुम्हारा भी नंबर बाकी है। तुमने भी कुछ कम जुल्म नहीं ढाए मुझ पर। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि सीमा के पापा ने वहां का माहौल देख सबसे पहले पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस को देख माँ बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई, पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया। सीमा ने पति सास ननंद द्वारा किए गए सभी अत्याचार व बार बार दहेज के लिए टॉर्चर करना सब पुलिस के सामने बता दिए। पति और सास ननंद तीनों सीमा के पैर पकड़कर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगे, हमें माफ़ कर दो, आगे से कभी तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, तुम्हें घर की नौकरानी नहीं बहू बनाकर रखेंगे, बस एक बार हमें माफ़ कर दो। दोनों माँ बेटी सीमा के आगे नाक रगड़ते हुए बोली, हाँ सीमा माफ़ कर दो, एक बार हमें जेल नहीं जाना, हमें बचा लो। अब कभी गाड़ी नहीं मांगूंगा, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे बिना यहाँ अकेली क्या करोगी। कहते हुए मंक भी सीमा के पैरों में लेट गया। तीनों के तीनों ने सीमा के आगे घुटने टेक दिए। सीमा बोली, तुम जैसे लोगों पर विश्वास कर मौका देना सबसे बड़ी गलती है, और वह गलती मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो। और रही बात यहाँ रहने की, तो मुझे तुम जैसे पति के साथ नहीं रहना जिसके अंदर अपने पत्नी के लिए जरा सा भी मान और सम्मान ना हो। तुमने तो हमेशा मुझे इस घर में अपनी पैर की जूती समझा था, और तुम्हारी माँ बहन ने इस घर की नौकरानी। बहू और पत्नी का कभी दर्जा तो तुम लोगों ने मुझे दिया ही नहीं था। जब जी चाहा तभी हाथ साफ कर लेते थे तीनों माँ बेटे तुम मुझ पर। अब अपने हर एक अत्याचार का बदला लूंगी मैं तुमसे। कहते हुए सीमा ने तीनों को पुलिस के आगे धक्का दे दिया। ले जाओ इन्हें यहाँ से और खूब जोरदार स्वागत करना, इतना कि इन्हें अपने बुरे कर्म बार बार याद आए। तीनों को पुलिस पकड़कर ले गई। अपने ही कर्मों की सजा आज उन्हें जेल की सलाखों के पीछे मिल रही है। सीमा की मम्मी और पापा सीमा को वहां से अपने घर ले गए। सीमा पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। आज वह एक बैंक में जॉब कर अपने पैरों पर खड़ी है और अपने मम्मी पापा के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है।
सीमा ने अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर आज अपने ससुराल वालों को ऐसा सबक सिखाया कि फिर कभी आगे से किसी के साथ इतना बुरा अत्याचार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।